एक ट्रेड प्लान किया, बहुत कम लॉट है इथेरियम में, 1 लॉट लिया है, जिसके कुछ कारण हैं कि मैंने पहले लॉस कर दिया, तो अब मेरे को प्रॉब्लम होती है, ट्रेड लेने में थोड़े घबराहट होती है, डर सा लगता है, तो लेकिन छोड़ नहीं सकता। तो मैं धीरे धीरे अपने आप को उस जोन में लेके आ रहा हूँ ताकि मैं फिर से अपना कॉन्फिडेंस बिल्ड करूँ। मैंने ये एंट्री करी, यहाँ पे आप देख सकते हो मैंने एंट्री का कारण 9 एंड 15 EMA, और मैंने फिक्स कर रखा है टारगेट मेरा 1:2। कभी कभी ज़्यादा रख देता हूँ, लेकिन अभी के लिए मैंने 1:2 ही रखा है। ये ETH इथेरियम का चार्ट है, यहाँ पे आप देख सकते हो मैंने इन 2 कारणों से यहाँ पे एंट्री ली। फर्स्ट, यहाँ पे देखोगे तो मार्केट बियरिश साइड आ रहा है, लेकिन जैसे ही ये हुआ, ये थोड़ा चेंज ऑफ कैरेक्टर हुआ, क्योंकि यहाँ पे मार्केट स्ट्रक्चर डाउन साइड का है, यहाँ पे थोड़ा चेंज ऑफ कैरेक्टर हुआ, मैंने एंट्री करी इस कैंडल पे। अब मेरा टारगेट ये यहाँ तक का है 1:2, तो देखते हैं टारगेट मिलता है या नहीं। अकॉर्डिंग टू मी टारगेट मिलना चाहिए। मेरे पहले लॉस करने के कुछ कारण हैं, जिनमें अगर मोस्ट कारण बताऊं तो बहुत सारे कारण हैं। स्टार्टिंग में मैंने कैपिटल को सही मैनेज नहीं किया। ऐसा नहीं था कि मैं प्रॉफिटेबल नहीं था, मैं प्रॉफिटेबल था, लेकिन नया नया था तो बहुत सारी चीज़ें मैनेज नहीं की। जैसे कि बहुत सारी स्ट्रेटेजियाँ यूज़ करी मैंने, 9 एंड 15 EMA हो गई, 9 एंड 20 EMA हो गया, 200 EMA हो गया, 50 EMA हो गया। ये तो वो है जो मैंने EMA में यूज़ की थी। एक हो गया 30 EMA और 50 EMA। इसके अलावा मैंने ट्रेड लाइन को भी ट्रेड करने की कोशिश की, 200 EMA और ट्रेड लाइन। इसके बाद मैंने सपोर्ट रेजिस्टेंस को भी ट्रेड करने की कोशिश की, लिक्विडिटी भी यूज़ करने की कोशिश की, तो मेरे लॉस का कारण हुआ। पहला कारण तो मैनी स्ट्रेटजीज़ को ट्राई करना था। मेरा दूसरा लॉस का कारण था रिस्क मैनेजमेंट प्रॉपर नहीं होना। रिस्क मैनेजमेंट या एक ट्रेडिंग प्लान नहीं होना कि आज एक ट्रेड लेनी है या 2 ट्रेड लेनी है, किस टाइम पे ट्रेड लेनी है, रिस्क कितना रहेगा, रिवॉर्ड कितना रहेगा। मैंने ये भी गलती करी, मैं अपनी ट्रेड्स को इस तरीके से रैंडम ट्रेड कर लेता था और रिस्क रिवॉर्ड प्रॉपर फॉलो नहीं किया कि अगर मैं $10 का रिस्क ले रहा हूँ तो मेरा टारगेट $20 का होना चाहिए। तो ये मैंने बहुत सारी गलतियाँ की। मैंने अलग अलग टाइम फ्रेम पे एंट्री करी, कभी मैं 5 मिनट पे एंट्री कर रहा हूँ, कभी 1 मिनट पे, कभी 15 मिनट पे। तो ये बहुत छोटे छोटे से कारण हैं जिनकी वजह से मेरा लॉस हुआ। तो अब मैं धीरे धीरे पहले अपने आप को मैनेज करने की कोशिश कर रहा हूँ कि अब मैं ग्रो करूँ, तो अब मैं उस स्थिति में ना पहुँचूँ कि मैं अपना कैपिटल मैनेज नहीं कर पाऊँ। सच कहूँ तो मेरा जो ट्रेडिंग का एक्सपीरियंस है वो बहुत सिंपल है कि ट्रेडिंग बहुत मुश्किल नहीं है, पर अपने आप को मैनेज करना बहुत मुश्किल हो जाता है। ट्रेडिंग में आपको कुछ नहीं आता, केवल आप रिस्क रिवॉर्ड मैनेजमेंट करते हो और आपकी एक छोटी सी स्ट्रेटेजी जो भी आप यूज़ करते हो, चाहे उसका विन रेट 30% 40% ही हो, तब भी आप प्रॉफिटेबल हो जाओगे। पर आपका रिस्क मैनेजमेंट प्रॉपर होना चाहिए, 1:3 या 1:2 आपका जो भी है, और आपका ट्रेड फिक्स होना चाहिए कि आपको एक दिन में एक ट्रेड ही करना है या 2 ट्रेड करने हैं, जो भी आप करना चाहो। और एक जो मोस्ट इम्पोर्टेंट कि आपको टाइम फ्रेम लगभग फिक्स कर लेना चाहिए कि आपको 15 मिनट पे एंट्री लेनी है या 5 मिनट पे या 1 आवर पे। तो ये कुछ छोटे छोटे पॉइंट्स हैं जो आपको प्रॉफिटेबल बना सकते हैं, ये आपको लॉस होने का कारण नहीं बनेंगे। तो इन चीज़ों को फॉलो करिए, आप भी डेफिनेटली प्रॉफिटेबल होंगे। थैंक यू। वीडियो पसंद आए तो लाइक और सब्सक्राइब करें।